नमस्कार। आज हम कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने 16.1 सवाल लिखे, 5 सवाल के थे। आज देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या है। देखो सवाल नंबर 6 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 है और घनाभ के विकीर्ण की लंबाई 11 है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके अंदर क्या ज्ञात करना है आपको? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक तो दिया हुआ है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, और एक दिया हुआ है घनाभ के विकीर्ण की लंबाई। कल मैंने आपको एक सूत्र नहीं बताया था, आज बता देता हूं। घनाभ के विकीर्ण की लंबाई का सूत्र होता है, घनाभ के विकीर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। अब हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। दिया हुआ क्या है? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी L प्लस बी प्लस एच कितना? 19। समीकरण नंबर 1। समझ में आ गई बात? इसके बाद में चलते हैं घनाभ के विकीर्ण की लंबाई। क्या दी हुई है? घनाभ का विकीर्ण, घनाभ का विकीर्ण दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ये सभी नाप किस में दिए हुए हैं? सेंटीमीटर के अंदर दिए हुए हैं। आपको ध्यान रखना। आप लिख लिया नाप। अब घनाभ के विकीर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर कितना है? 11। समीकरण नंबर इस समीकरण का वर्ग कर ले। दोनों तरफ से वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या देगा? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दूसरी तरफ 11 का स्क्वायर, यही आएगा। एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। कर लिया। अब हम देखते हैं ये आगे समीकरण नंबर 2। ज्ञात क्या करना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है। इससे लंबाई और चौड़ाई तो निकल नहीं रही है। तो देखो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का दोनों तरफ पे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या देगा? L प्लस बी प्लस एच का वर्ग प्लस 19 का बराबर 19 का वर्ग। कर लिया। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलते हैं। उसका सूत्र होता है a का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तीनों को स्क्वायर करेंगे, फिर क्या आएगा? 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एच एल। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ये इन दोनों का इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या आएगा? एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2lb प्लस 2bh प्लस 2hL बराबर क्या रहेगा? 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समीकरण 2 में मान क्या है इसका? 121। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 में मान क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान है 121 प्लस इन सभी में कॉमन क्या आ रहा है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना है? 361। ठीक है। अब इनका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361। 121 का क्या कर लेंगे? पक्षांतरण कर लेंगे, तो यहां प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये सूत्र किसका है? घनाभ के क्षेत्रफल का है या नहीं है? तो ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 361 में से 121 घटाएंगे क्या रहेगा? 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2, 240 वर्ग सेंटीमीटर।
तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हो। क्या ज्ञात करना था, जो दिया वो लिख लिया। एक सूत्र नया काम है, हमने लिया घनाभ के विकिरण की लंबाई, उसका सूत्र होता है √L का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। आप इसका वर्ग करके और दोनों का मान निकाल सकते हैं। एक सूत्र आपको एक सर्वसनी का ध्यान रखनी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्वसनी हमने लगाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली सर्वसनी का होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्वसमीका हमने काम में ली थी। कर सकते हो आप। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या है, देखो सवाल नंबर 7 है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर। क्या दिया हुआ है, घन मीटर। घन मीटर मतलब आयतन दिया हुआ है, कमरे का क्या दिया हुआ है, आयतन। और 6 मीटर भुजा वर्गाकार फर्श का मतलब है उसकी लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है, समान है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। किस प्रकार का हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न हो गई। लंबाई और चौड़ाई तो सेम है लेकिन ऊंचाई का पता नहीं है कि क्या होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया है कि क्या हो जाएगा, सॉरी ये घन हो जाएगा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, सॉरी घनाभ हो जाएगा। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, कमरे की लंबाई यानी L का मान 6 मीटर होगा, वर्गाकार है, इसका मतलब चौड़ाई भी कितनी होगी, 6 मीटर होगी। और ऊंचाई क्या क्या करनी, हमें h का मान ज्ञात करना है। और दिया हुआ है क्या है, कमरे का आयतन। कमरे का आयतन कितना, 180 घन मीटर। 180 घन मीटर। कमरे का आयतन का सूत्र क्या होता है, कमरा किस प्रकार का होता है, घनाभागाकार। और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बराबर कितना हो गया, 180। एल बी इंटू एच। एल का मान कितना है, 6 इंटू 6 इंटू एच बराबर 180 घन मीटर। कितना आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 180 बटा 6 गुणा 6। ये आएगा 6 से 180 को काटेंगे 30 बार और 6 से काटेंगे 5 बार। तो एच बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। एच बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। तो घनाभ सॉरी कमरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। अतः है कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या है। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और फिर भी कोई त्रुटि रहती है वो कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम आगे की क्लास में आपको कुछ और बेहतर देने का प्रयास कर सकें। देखो सवाल नंबर 8 क्या है, 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी बनाने में, दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। देखो इसी प्रकार के सवाल जिसे में पूछे तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। अगर ईंटों की संख्या पूछे, किसी भी संख्या पूछे, तो बड़े वाले आइटम का आयतन निकाल के छोटे वाले आइटम का आयतन का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, वो क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, दीवार का आयतन निकालेंगे, फिर एक ईंट का आयतन निकालेंगे, और ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी, दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। क्योंकि दीवार जितना आयतन घेरेगी, दीवार जितना स्थान घेरेगी, उतनी ही ईंटों की संख्या होगी। इसके अंदर कोई अलग से नहीं दिया हुआ कि इतना % सीमेंट घेरेगी, इतना % कुछ और आएगा, कोई मटेरियल इसमें कुछ नहीं दिया। सीधा सीधा ईंटों की संख्या पूछी है तो हमें क्या निकालना है, दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। देखो कैसे निकालेंगे, दीवार की लंबाई L है 44 मीटर, चौड़ाई है 1.5 मीटर और H ऊंचाई है 85 सेंटीमीटर। देखो ईंट की भी लंबाई दी हुई है, ईंट की L है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और H ऊंचाई है 17 सेंटीमीटर। यही नाप दिया हुआ है, आपको बता देता हूं मैं।
अब आपको क्या दिया हुआ है, ये देखो सेंटीमीटर में है, और ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। केवल ये दो माप क्या दिए हुए हैं, मीटर में दिए हुए हैं। तो इन सेंटीमीटर के मापों को किस में बदलना होगा, मीटर में, या मीटर वाले माप को किस में बदलना होगा, सेंटीमीटर, क्योंकि सभी के मात्रक एक समान रखने अपने को। कोई भी सवाल ज्ञात करना हो उसके मात्रक हमेशा ध्यान रखना एक बात का, मात्रक एक समान होनी चाहिए सभी राशियों के। तो इनमें सेंटीमीटर वाले को या तो मीटर में बदल सकते हो या मीटर वाले को सेंटीमीटर बदल सकते हो, उत्तर में कोई भिन्नता नहीं आएगी। तो इन मीटर वाले को सेंटीमीटर बदलेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा, ये करते हैं। अब देखो इसको 100 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 44 इंटू 100, कितना आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। इसको 1.5 को 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना देगा 1500 सेंटीमीटर, और ये 85 सेंटीमीटर है। अब सभी क्या हो गया, ये कितना देगा, देखो, हाँ सॉरी, इसके अंदर 1.5 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 1 से ये हो जाएगा, कितना लेगा 150 सेंटीमीटर, सॉरी इसके अंदर क्या हो गया, ये कितना आ रहा है 150 सेंटीमीटर आएगा। अब आपको क्या याद करना है, हमें क्या याद करना है, देखो इंटों की संख्या, तो इंटों की संख्या बराबर आ जाएगा, इंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ये आएगा। दीवार का आयतन क्या देगा, लंबाई, दीवार और ये दोनों क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों दी हुई है, इसका मतलब घनाभ है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो दीवार का आयतन क्या हो जाएगा, एल गुना बी गुना एच, यानी 4400 इंटू 150 इंटू 85, ये आएगा, बटे एक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 22 इंटू 10 इंटू 17, 22 से काटेंगे 200, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 17 5 85, क्या रह गया 20 इंटू 150 इंटू 5, इनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 20 को 5 से गुणा करेंगे, 20 पंजो 100 इंटू 150, 150 को 20 से गुणा करेंगे तो इंटू की संख्या क्या आ जाएगी, 15,000, क्या आ जाएगी 15,000। अतः है दीवार में 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या है, देखो सवाल नंबर 9 है, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरा हो या उसमें लंबी से लंबी चीज या छड़ रखने की बात हो तो उसका मतलब होता है उसकी क्या निकालना है, उसका क्या निकालना है, विकिन निकालना। क्या निकालना है, विकिन। तो हमें ये किस प्रकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई, इसका मतलब ये घनाभ आकार है। हमें घनाभ का क्या निकालनी है, घनाभ की विकिन की लंबाई याद करनी है, घनाभ की विकिन की क्या याद करनी है, विकिन। अब देखो क्या दिया है, कमरे की ऊंचाई, कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई दी हुई। लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है। क्या याद करना है, कमरे के विकिन की लंबाई या घनाभ की विकिन की लंबाई, कमरे के विकिन की लंबाई क्या, लंबाई का सूत्र होता है, अभी आपको मैंने बताया था क्लास स्टार्ट होने से पहले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मान रखेंगे एल का मान है 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 8 का 64, 6 का 36, सभी को जोड़ेंगे 100 प्लस इनको जोड़ेंगे 100, 100 और 100 कितने हो गए
200। 200 को क्या ले सकते हैं, 10 इंटू 100 इंटू 2, और 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10 अंडर रूट 2। क्या देगा, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो कमरे की विकिन की लंबाई क्या आ गई, विकिन की लंबाई 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान रख सकते हो आप, अगर आप इसको सीधा याद रख सकते हो, और नहीं है तो भी यहां तक भी अपना सही है। अंडर रूट 2 का मान होता है 1.141, 1.141 मान रख के सरल कर सकते हो, या यहां तक भी कर सकते हैं। देखो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः कमरे में लंबी से लंबी छड़ 10 अंडर रूट 2 मीटर की आएगी। ठीक है, अब सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, देखो सवाल, देखो सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है। कितना, 512 घन मीटर है। उसकी भुजा ज्ञात करो। घन का आयतन दिया हुआ है, हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। देखो घन का आयतन क्या दिया हुआ है, घन का आयतन कितना, 512। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, यही होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर दिया हुआ है 512। भुजा बराबर क्या देगा, 512 का घनमूल। 512 का क्या ज्ञात करना है, घनमूल। अब घनमूल मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था, आज भी बोला हूं, 1 से 10 तक घनमूल याद रखोगे तो इन सवालों को आप जल्दी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा 512 कितने के घनमूल होते हैं। आप जिसको पता होगा वो तो बता सकता है, 8 के 512 घनमूल होते हैं। 512 के घनमूल कितने होते हैं, 8 होते हैं। या 8 के घन कितने होते हैं, 512। आप याद रख सकते हो, या नहीं याद कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बताई थी, आप उसी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, देखो 512 का घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा इसमें, कितने बार, 5 में गया 2 बार, 1 10 6, फिर 2 का जाएगा 1 2 8, फिर 2 का 6 4, फिर 2 का 3 2, फिर 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1। घन में क्या, घनमूल याद करने में 3 संख्याओं में से एक लेते हैं, तो ये 3 संख्याओं के जोड़ बना लिए। 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, और 1 2 आ गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 2 को 2 से गुना 4, 4 को 2 से गुना 8। तो 512 का घनमूल कितना आ जाएगा, 8। ज्ञात कर सकते हो आप इस प्रकार से। तो देखो भुजा बराबर कितनी आ गई, भुजा कितनी आ जाएगी, 8 मीटर, क्योंकि ये किस में दिया था, घन मीटर में। तो भुजा बराबर कितना आ गई, 8 मीटर। अतः है घन की भुजा, घन की भुजा 8 मीटर होगी। कर सकते हो। चलो सवाल नंबर 11 क्या है देखते हैं। चलो देखते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 3 मीटर है। क्या नाप दिया हुआ है दीवार का, 5 मीटर 10 30 सेंटीमीटर 3 मीटर। दीवार बनाने में 20 गुणा 10 गुणा 75 सेंटीमीटर माप की कितने ईंटों की आवश्यकता हुई। इस प्रकार का सवाल हमने पीछे किया था, वही सवाल है। ईंटों की संख्या क्या देगी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन, वही नाप वही सूत्र। देखो दीवार की लंबाई एल कितनी दी हुई है, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, एच ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर। सेंटीमीटर में माप सभी एक समान माप नहीं है, तो एक समान कर लो। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये कितना देगा, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको गुणा करेंगे 3 गुणा 100 तो कितना देगा, 300 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब ईंट, एक ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन
बटे 1 ईंट का आयतन। 1 ईंट का आयतन। आयतन क्या होता है आपको पता है? किसी ठोस द्वारा इस त्रिविम में घेरे गए स्थान को ही क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो एक दीवार का आयतन बटा 1 ईंट का आयतन। दीवार का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना बी गुना H कितना हो जाएगा? 500 गुना 30 गुना 300। 1 ईंट का आयतन वो L गुना बी गुना H कितना? 20 गुना 10 गुना 75। एक शून्य से एक शून्य कट गया। एक शून्य से एक शून्य ये कट गया। 50 को 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 25 बार। 75 से 300 को काटेंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। 75 का 4 बार भाग बोलेंगे कितने बार जाएगा? 300। क्या रह गया? 25 गुना, यहां एक शून्य कट गया, 3 गुना 4। 75 कितने हो गए? 75। और 75 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा? 300। कितना आएगा? 300। तो देखो क्या आ गया? तो क्या आ जाएगी? इंटू की संख्या 300। लेकिन कक्षा की गणित की किताब के अंदर इसका मान थोड़ा सा मैंने गलती से इसके अंदर लिख लिया। ये जो ऊंचाई थी, ये एंड की ऊंचाई थी, ये 7.5 थी। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 75। तो 7.5 लेके चलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो जाएगी। यहाँ 7.5 है, ये कितनी है? 7.5। तो इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेंगे तो हम क्या आ जाएगा? देखो दीवार का आयतन क्या आ जाएगा? 500 इंटू 30 इंटू 300 बटे 20 गुणा 10 गुणा 7.5। एक शून्य से एक शून्य कट गया, इससे काटेंगे 25 बार। यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा? 10। अभी यहां से एक शून्य से एक शून्य कट गया, यहां से काटेंगे 4 बार। क्या आ गया? 25 गुना 3 गुना 4 गुना 100 10 सॉरी, इनको सभी को गुना लेंगे कितना आएगा? 3000। कितना आएगा? 3000। क्या लिख सकते हैं? अतः इंटों की संख्या कितनी लगेगी? 3000। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हमारे पास हो गई थी। हमने क्या लिख दिया था? 7.5 की जगह 75। तो 75 लेते हैं तो कितना आएगा? 300। और 7.5 लेंगे तो 3000 इंटों की आवश्यकता होने वाली है। तो आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 क्या है? देखो 16.1 का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 12। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग मीटर है तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। कोरों की माप ज्ञात, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? L अनुपात B अनुपात H कितना हो गया? 5:3:2। तो माना लंबाई क्या हो गई? माना लंबाई L, माना लंबाई L कितनी हो जाएगी? X मान लेते हैं, इनके साथ कोई अचर राशि 5x, चौड़ाई 10x और ऊंचाई 2x। देखो x क्यों मानी? इनको अनुपात वापिस लिखेंगे तो 5x अनुपात 3x अनुपात 2x। अनुपात में क्या होती है? सेम राशि होती है, वो साथ में कट जाती यानी x x x कट गया तो क्या रह गया? 5:3:2। वापिस इनसे यही प्राप्त हो रहा है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 558 वर्ग मीटर। 558 वर्ग मीटर। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू LB यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, BH यानी चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस HH ऊंचाई इंटू लंबाई। कितना दिया है? 558 वर्ग
मीटर। अब इनका मान रख देंगे। एल का मान क्या है 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x बराबर 558। इस दो ये किसमें है गुणा में पक्षांतरित कर लेंगे, किसमें चला जाएगा भाग में। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15x, 3 को 2 से 6x, 5 को 2 से 10x और x और x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर साथ में आएगा। ये 558 बटे 2 किस में आ गया भाग में। अब इनको सभी को जोड़ेंगे 15 6 21, 21 और 10 कितने हो गए 31 x का स्क्वायर। इनमें भाग दे लेंगे 2 का, कितनी बार चला गया 2 बार, 7 बार और 9 बार 279। x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 279 बटे 31, 279 बटे 31। अब 279 में 31 का भाग देंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9। 31 नमा 279 कर सकते हो। x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 9। x बराबर आ गया 9 का वर्गमूल लेंगे 3, कितना आ गया 3 मीटर, या सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर या 3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई क्या आ जाएगी L बराबर क्या आ जाएगा 5 गुणा 3 यानी 15 मीटर। B कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 9 मीटर। H क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6 मीटर। ऐसा है ग्राफ ये कोरों की लंबाई कितनी होगी 15 मीटर, चौड़ाई कितनी होगी 9 मीटर और ऊंचाई क्या होगी 6 मीटर। इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 16.1 यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 16.2 के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें अगली क्लास जैसे ही अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए और आप इस क्लास का फायदा ले सकें। और फिर भी कोई त्रुटि आपको इस क्लास के अंदर लगती है तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अगली क्लास के अंदर आपको कुछ और बेहतर देने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।